हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और आज का हमारा नया लेक्चर है। ठीक है, पहले मैं कुछ फॉर्मूला देता हूँ और जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मेन चीज़ें अभी समझ लेना। मैं लगातार उनको फटाफट यूज़ करूँगा, ठीक है, और आप लोग अपने दिमाग के अंदर उनको बैठा लें। आप लोग जानते हो बच्चों कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है बच्चों, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये होता है। अगर इस -1 को मैं इधर ले जाऊँ बेटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस 2 को नीचे लेके आऊंगा तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये हट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखिए कॉस 2 थीटा का, तो बेटा वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये आएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर का निकला। कॉस स्क्वायर क्या निकला था बच्चों, दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो दोनों में सिंपल सा सेम ये है कि साइन स्क्वायर वाले केस में 1 माइनस कॉस हो जाता है और कॉस स्क्वायर वाले में 1 प्लस कॉस आता है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या किया बेटा, पावर दे रखी है, इसमें पावर को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो जो भी एंगल यहां दे रखा होता है उसका जस्ट क्या होता है दुगना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। मेन चीज ये थी। ठीक है, अब सिंपल सा मैं बात करता हूँ। आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों की एक्सरसाइज 7.3 के बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 7.3 लगाइए, फिर कोई डाउट आता तो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स लिया बच्चों मैंने। ठीक है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है साइन एक्स का विच इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन आपने पावर का तो पढ़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन तो जानते हैं। आप लोग लीनियर फंक्शन में बिल्कुल सेम रूल लगता है, बस वहां पे जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पावर खत्म करते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का आप फॉर्मूला जानते हो, ये वाली आइडेंटिटी जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा वाली। आप क्या करोगे, थीटा की जगह एक्स आ गया, तो इसको मैंने क्या किया, पावर को खत्म कर रहा हूं। तो पावर का खत्म करने के लिए 1 माइनस कॉस एंगल की जगह आ गया x अपॉन 2, ये रहा dx। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का 1 अपॉन 2, तो मैं बाहर कर दूं 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो 1 का इंटीग्रेशन बनेगा x cos 2x का बच्चों sin 2x, लीनियर फंक्शन है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा प्लस c, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, हमारा खत्म हो गया। तो इन क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हम लोग पावर से डील नहीं कर पाते, तो हम लोग पावर को खत्म करने के लिए आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। और लगातार आप जब भी लेक्चर सुने तो फर्स्ट फॉर्मूले को क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, देन लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करें। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इधर से समझ में आएगा आपको। कल को ये क्वेश्चन बच्चों ऐसा आ गया साइन स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बच्चों 2x प्लस 3। लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तो ये तो लीनियर फंक्शन है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो पावर को हटाना है। तो साइन स्क्वायर ये पूरा एक तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारा थीटा जो है उसकी जगह ले लिए बच्चों 2x प्लस 3 है, ये तो है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग फॉर्मूला जानते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको अंदर सॉल्व कर लो सिंप्लीफाई, तो 1/2 तो बाहर आ गया, 1 माइनस का कॉस 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अभी तक कर नहीं सकते क्योंकि पावर में था। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ऐसे रहेगा, और x का जो कोफिशिएंट है बच्चों जो कि है 4, वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस c, और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग, कर लोगे ऐसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 2x प्लस 5। तो एक्सरसाइज जो 7.3 वो इन्हीं क्वेश्चनों से क्या करती है, डील कर रही है। तो आप वहां पे जाके इन फॉर्मूलों की हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इंटीग्रेशन में साइन क्यूब 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन आ गया बच्चों। ठीक है,
तो मैं आपको एक पहले सिंपल सा करा देता हूँ, साइन क्यूब वाला करा देता हूँ, फिर आपको इसी वाला कराऊंगा। कल को मान लो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, इन दोनों में बस अंतर क्या है, यहाँ लीनियर फंक्शन है, यहाँ सिंपल एक्स है, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं आना। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग पावर को हटाना चाहते हो, करने में तो हमारा और भी तरीके हैं इसको। कल को अगर मैं मान लो इसको करना चाहूँ तो बेटा इस तरीके से भी कर सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका। बाद में फिर मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स। तो ये सब चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। नाउ पुट आफ्टर दैट आप साइन एक्स को टी पुट कर दोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, सॉरी आप कॉस को टी पुट कर दोगे, नाउ पुट कॉस एक्स बराबर टी, तो ये आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपके पास, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, माइनस का डी टी। एंड नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा बच्चों माइनस का डी टी। माइनस साइन को तो आप होल्ड कर सकते हो आराम से, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करोगे टी क्यूब अपॉन 3 माइनस का टी प्लस सी। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, आपने टी किसको माना था बच्चों, cos x को, यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों cos x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस का cos x एंड प्लस का c। दिस इज द आंसर। ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से इतना आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले के, बट वो भी आपको आना चाहिए। इसको लगा बच्चों, अब याद रहेगी साइन स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। और अब देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे पावर खत्म करनी है, तो पावर खत्म करने के लिए मैं इसकी एक आइडेंटिटी जानता हूँ साइन थीटा की, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर देखो आपको इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4 साइन क्यूब को इधर ले आओ, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। इस 4 को नीचे लेके आओगे तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन क्या हो गया बच्चों 4। अब बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x, तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, दैट इज 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x अपॉन 4। कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आप डिलीट कर सकते हो, बाहर निकाल लो इसको 1/4, यहाँ आ जाएगा 3 साइन एक्स और यहाँ आ गया बच्चों साइन 3x। तो 3 भी कांस्टेंट है, अगर देखा जाए तो यहाँ देखें 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, यहाँ करोगे साइन 3x कितना होगा माइनस कॉस 3x, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बस यहाँ पे याद रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा प्लस c। दिस इज द आंसर। इंटीग्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, बट वो सब के सब एक ही रिजल्ट को फोकस कर रहे होते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे सबके सब एक जगह कंडीशन पे आके सेम हो जाते हैं। तो अगर आंसर आपकी डिफरेंट है तो उसमें परेशान मत होइएगा, आपके पास मेथड सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में ऐसा नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ठीक है। तो एंगल की जगह क्या कर देते हो 2x + 1 कर दिया गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो आइडेंटिटी जानते हो ना भाई। यहाँ पे बस थीटा की जगह क्या आ गया सब जगह 2x + 1, तो थीटा ने जो जगह ले ली है वो किसके लिए 2x + 1 की। तो फॉर्मूले में भी जहां जहां थीटा है सब जगह क्या लिखना है आपको 2x + 1। तो अगला स्टेप जो होगा 1/4, आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे आइडेंटिटी में, और सिंपल सा 3 साइन x की जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1 माइनस का साइन 3 2x + 1, ठीक है। 4 तो हमने बाहर निकाल ही लिया है, और इसको ऐसे क्लोज कर दूं dx, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा 1/4 इंटीग्रेशन में मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, तो 3 साइन 2x + 1 एंड 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर साइन, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 6x + 3 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, आप ये 3 एक कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हो, बाहर आएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। साइन को इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों 3/4, साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का cos 2x + 1। बस याद ये रखना है x का कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा डिवाइड में, सेम यहाँ होगा माइनस cos होगा, बट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस का cos, है ना, प्लस का cos 6x + 3। बस याद ये रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा
डिवाइड में प्लस सी। अब इसका 6 4 24, ये तो आप कर ही लोगे, 2 4 जा 2 2 जा 4 जा 8 माइनस, अब मैं कर ही देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। माइनस का 3 कॉस, आप लोग ऐसे ही टेंशन बहुत चल रहा है ना, 8, ये कितना आ जाएगा कॉस 6x प्लस 3/24 प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग पावर से क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। हम लोग पावर में नहीं चाहते क्वेश्चन, इसलिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, या फंक्शन उसका पर्टिकुलर जो एंगल है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, डजंट मैटर, उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लिया, अब पावर 4। ठीक है, मेन चीज समझ में आ जाएगी ना, तो एंगल तो कुछ भी चेंज होता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन पूछिए, इंटीग्रेशन में i इज इक्वल टू साइन की पावर 4x dx, ये आ गया क्वेश्चन। अब कैसे करोगे आप लोग, सीधी बात है, आप लोग कर सकते हैं इसको। देखो करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको नए नए तरीके दिमाग में आते जाएंगे कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, समझ रहे हो? तभी तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। तो वही मैंने इसको देखा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था भैया कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो इस 2 को बेटा बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस 2x, ये रहा। अब दिक्कत यह है कि कल को अगर मैं डील करने जाऊँ इनसे तो इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा, x हो जाएगा, कॉस का भी होता है साइन 2x डिवाइड में 2 आ जाएगा, बट इसका नहीं होगा क्योंकि ये पावर में है। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला जानते थे, हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी जानी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही तो होता है। तो अब आप इसको चेंज करोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो 1/4 इंटीग्रेशन में 1 प्लस इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह बेटा यहाँ पर क्या है 2x। मैं आपको ऐसे सर्कल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कॉपी मत करना, ऐसे करना चाहो तो कर देना। ये आपका क्या हो जाएगा थीटा, यही तो है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 इंटू थीटा, ये ना अपॉन क्या हो जाता है 2, ये महाशय जी ऐसे ही रहेंगे 2 cos 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद आइडेंटिटी भी लिखते चलो यार कॉपी में, जब साथ साथ बोलते भी चलो लिखते भी चलो। ठीक है, हटा दो इसको। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आप लोग एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ इस तरीके से लिखा, और ये क्या था बच्चों, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x, ये 2 इधर जाएगा माइनस का 4 कॉस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, यही होगा। ये तो नीचे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/8 इंटीग्रेशन के अंदर। अब क्या बचा आपके पास 2 प्लस 1 3, इसका 3 प्लस कॉस 4x माइनस का 4 कॉस 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब आपको जो भी फंक्शन यहाँ पे मिले हैं सही है, वो आसानी से आप उनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो 3 के बच्चों कोई भी कांस्टेंट है x आता है उसके साथ, cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x, बट x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा, यहाँ 4 है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस c, इसके बाद 2 से काटाकाटी कर देना, वो आपका काम है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डीलिंग की जा सकती है हमारे इस क्वेश्चनों से। तो पावर से किस तरीके से खिलाया था मैं आपको वो समझा रहा हूँ, गॉट इट? हटा दो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे बेस्ड है हमारा वो क्वेश्चंस। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे क्या है,
आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 2 sin a cos b, ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था 2 cos a cos b, ऐसे पढ़ा था आप लोगों ने 2 sin a sin b, यही था। इनके जो फॉर्मूले थे बच्चों वो क्या थे, 2 sin a cos b का दैट इज sin a प्लस b अपॉन 2 प्लस sin a माइनस b अपॉन 2, ये फॉर्मूला था। 2 cos a cos b वाले में क्या था बच्चों, दोनों के दोनों cos आते थे, cos a प्लस b अपॉन 2 प्लस cos a माइनस b अपॉन 2। एक sin एक cos में तो यही लगना है, जब दोनों cos होंगे तो ये फॉर्मूला लग रहा होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों साइन है तो cos माइनस वाला एंगल पहले आता है और प्लस वाला एंगल बाद में आता है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि cos a माइनस b अपॉन 2 एंड माइनस cos a प्लस b अपॉन 2, ये मैं बता के जाऊँ क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और मल्टीप्लाई में आप कोई रूल तो जानते नहीं हो, क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, उनको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन फॉर्मूले वाला कल को क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे और इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो आप। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, मेरी बात सुन रही। इन सब फॉर्मूले लगाने से पहले यहाँ पे क्या लगा होता है बच्चों, 2 लगा होता है। अब उदाहरण के लिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लूँ जरा, बड़ा प्यारा टाइप का। तो अगर मैं क्वेश्चन लूँ तो मेरे पास क्वेश्चन ये था दैट इज sin 4x cos 3x, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब कल को मुझे इससे डील करना है तो अब मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे सेपरेटली देखा जाए तो मैं सेपरेटली दोनों कर सकता हूँ। साइन का इंडिकेशन मुझे पता है, कॉस का इंडिकेशन मुझे पता है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मैं मल्टीप्लाई में डील तो कर नहीं सकता। तो मैं पर्टिकुलर इस ये आइडेंटिटीज को क्या करूँगा, यूज करूँगा, जिससे मैं इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में क्या करूँ, कन्वर्ट। अब ये आइडेंटिटीज तब लगती है जब यहाँ पे बाहर 2 होता है, यहाँ तो फिलहाल 2 नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे और 2 का क्या करोगे, डिवाइड। तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1/2 2 sin, ये तो मुस्कुराता हुआ क्या हो गया a, ये मुस्कुराता हुआ क्या हो गया b, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, दोनों को ऐड करो 7x, मैंने यहाँ पे 2 sin, बेटा 2 नहीं आता, यहाँ से आप लोग सभी को क्या कर दो, 2 को हटा दो, फॉर्मूला में 2 नहीं आता डिवाइड में, ठीक है। फॉर्मूला बेटा ये है 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बेटा फॉर्मूला ये ना, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा sin 7x प्लस sin a माइनस b करूंगा कितना आ जाएगा x। अब आप देखो सिंपल सा, ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म थी, ये किसमें कन्वर्ट होगी, एडिशन वाली फॉर्म में। तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस का cos 7x अपॉन 7, और यहाँ पे बच्चों कितना होता है माइनस का cos x प्लस 3। तो आप इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल कर पाए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो आपने आइडेंटिटी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, गॉट इट। अच्छा कल को बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा होता sin 3x cos 4x, सिंपल है, तब भी sin a cos b वाली लगनी है। पहला स्टेप क्या होगा, आप 2 से डिवाइड करते, 2 से क्या करते, मल्टीप्लाई कर रहे होते। अब 2 sin a cos b फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंपल सा, दैट इज sin a प्लस b, दोनों को ऐड करो 7 प्लस sin a माइनस b, a माइनस b करोगे 3x में से 4x जाएगा बच्चों, कितना आएगा माइनस x आएगा। आपको पता है साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन बाहर नहीं रहता, अंदर रहता नहीं है, वो बाहर क्या कर देता, वॉमिट कर देता है एक तरीके से। ये हो गया sin 7x का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos 7x अपॉन 7, इसका कितना होगा माइनस cos, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस cos प्लस c, और लीजिए बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और एक आध ले लें क्या, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, इस टाइप में आपको पहले पता चल जाएगा भाई कि कल को ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमें किस तरीके से डीलिंग करनी है इन क्वेश्चनों से, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं sin x sin 2x, ठीक है। sin a sin b, पहला स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फॉर्मूला बनने में यहाँ पर 2 का बहुत अहम रोल है। अगर पर्टिकुलर 2 नहीं होगा तो पर्टिकुलर फॉर्मूला लग नहीं सकता। सबसे पहले हम लोग 2 कांस्टेंट है तो हम लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं उसको, तो 2 से मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो 1/2 cos a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस x,
माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे कितना आ जाएगा 3x। अब आपको पता है कि कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल जो होता है वो हमेशा क्या कर देता है पॉजिटिव। अगला स्टेप क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर cos x माइनस का cos 3x। ठीक है, cos x का बच्चों इंटीग्रेशन कितना आएगा sin x, यहाँ पे sin 3x एंड डिवाइड बाय 3 प्लस ये इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आप इसको नोट कर लें बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल अगले क्वेश्चन में डील करते हैं हम लोग tan स्क्वायर 2x माइनस 3। ये है क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, सिंबल बस सही दिख रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम 2x माइनस 3। कहीं ऐसा नहीं मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप बता देगा मुझे, बड़ा बड़ा लिखना चालू कर दूंगा। ठीक है, बस मेन पर्पस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे देखो, तो हमारे साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था, tan स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था, बट tan स्क्वायर के लिए नहीं था। लेकिन हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं tan की कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर बच्चों में tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा तो वो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। अब मैं sec स्क्वायर का भी फॉर्मूला जानता हूँ, मैं 1 का भी जानता हूँ इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूँगा tan स्क्वायर अगर कभी ऐसे आता है तो ये पता है लोग परेशान कैसे करते हैं एनसीईआरटी वाले, हमारे बोर्ड वाले, बस यहाँ पे एंगल x होना चाहिए तो x ही है, लीनियर फंक्शन चिपका देते हैं। हमें आदत होती है x की, हमें आदत नहीं है इसकी। तो हमारे दिमाग में थोड़ी सी क्या है, जब और चीज़ें दिखती है तो थोड़ा सा दिमाग क्या होता है भटकता टाइप का है। लेकिन आपको टेंशन मत लो, आपको एंगल होगा तो इस फॉर्मूले में एंगल लगा दो, सिंपल सी बात है। तो अगला स्टेप क्या होगा, tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो इसमें, तो sec स्क्वायर बस यहाँ पे थीटा की जगह कैसे ले रखी है 2x माइनस 3, यहाँ भी लिख दो 2x माइनस 3 माइनस का 1। आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, 2x माइनस 3, x का कोफिशिएंट है 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों x और प्लस c। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ठीक है, एक थोड़ा धमाकेदार का क्वेश्चन लूँ, अच्छा था। चलो वो क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 4x। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सोचो और बताओ। इसको डालूं, कुछ है दिमाग के अंदर? तो देखो बेटा, कल को अगर ये क्वेश्चन इकलौता ऐसा होता, अभी तक आप लोगों ने ये क्या रखा है, ये क्या रखा है अलग अलग, अभी एक साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानता हूँ जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मैं कॉस स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानता हूँ दैट इज 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। मैं इसके लिए फॉर्मूला जानता हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो मैंने बोला भाई इसमें फॉर्मूला लगा दो, बड़ा मजा आ जाएगा। समझे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8। इन भाई साहब 8 को तो मैं बाहर फेंक दिया मैंने, यहाँ हो गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ भाई साहब क्या थे 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला भाई कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इसके लिए फॉर्मूला जानता हूँ कॉस को कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोगों ने कन्वर्ट किया ना, फॉर्मूला क्या था 1 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 2x, 2 इसका दुगना करोगे कितना हो जाएगा 4x अपन क्या हो गया 2। इसकी जगह मैंने ऐसे लिखे रहने दिया 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम मैंने लिया तो ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, नेगेटिव खोलोगे तो माइनस का कॉस 4x अपॉन क्या हो गया 2
और यहाँ क्या चल रहा था 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व किया तो यहाँ देखा मैंने कि भाई यहाँ तो आ रहा है 1/8 इंटीग्रेशन में 1 माइनस का कॉस 4x, 2 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, और ये आ रहा है बच्चों 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, और ये वाले 2 भाई साहब जब आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 भाई साहब बाहर निकलेंगे तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं कैसे कैसे वियर्ड कंडीशन से बड़े सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत आए तो बताओ जरा मुझे। आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी लगाओ अपनी बढ़िया तरीके से एकदम सही है। उसके बाद कोई भी सैंपल बोल लो और आराम से क्वेश्चन लगाओ। कोई डाउट है बताओ, 99% आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बशर्ते जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप उनको बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ ट्राई कर रहे हैं और रिवाइज करें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों अगले स्टेप में। तो 1/16 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 और प्लस कॉस 2x, यहाँ जाएगा माइनस का कॉस 4x माइनस का कॉस 4x कॉस 2x। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत है ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसके लिए तो हम लोग तरीका अभी सीखे हैं हम लोगों ने अभी। अगर मैं इन सबको अलग अलग कर दूँ ऐसे करके तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x कॉस 2x, मैं सबको अलग अलग कर दिया। मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, बट इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1/16, 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों x हो गया, ऐसा करोगे कितना हो जाएगा sin 2x/2, ऐसा करोगे sin 4x/4। यहाँ पहले बात तो 1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन उनके अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। ये सब तो मैं सॉल्व कर लिए। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2, बाकी सब तो ऐसे ही रहेंगे, मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग बोर्ड में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो। अभी तो मुझे आप लोगों को सिंपल सिंपल समझाना है। cos 6x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा sin 6x/6, cos 2x का कितना होगा sin 2x/2। ठीक है, अब प्लस c, तो फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों को क्या आएगा, दैट इज 1/16। पहले नंबर पे क्या था x, दूसरे नंबर पे क्या था sin 2x/2, तीसरे नंबर पे क्या था बच्चों sin 4x/4। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो मुझे हटाना पड़ेगा ऊपर वाला पोर्शन। टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा sin 6x/12, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का sin 2x/4 और प्लस का c। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन को कई बार वियर्ड कंडीशन में होता है लेकिन वो करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ो, हटाओ उसको। अब जो क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों वो देख लो, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद तो आप लोग पूरी अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज ला सकते हो 7.3। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आया बच्चों वो मेरे पास ये आया, इंटीग्रेशन में cos 2x cos 4x cos 6x, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब कैसे डील करेंगे हम लोग इसको। अगर हमारे पास 2 होते बच्चों तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। कोई नहीं, एक दो स्टेप बढ़ने हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए, अच्छा मैं होमवर्क बाकी दूंगा आप लोगों को। 1/2 से मल्टीप्लाई मैंने क्या किया बच्चों 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी 2 एंगलों में काम लगता है तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया ऐसे कि भाई मैं इन दोनों वालों में क्या लगा रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 2 cos a cos b बच्चों कितना होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b
2 माइनस 4 करोगे -2 आएगा, कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये cos 2x हो गया। बाहर क्या था, cos 6x। अगर ये cos 6x नहीं होता तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट अभी भी ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो cos स्क्वायर 6x हो गया, फिर बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई ये cos स्क्वायर वाली फॉर्म में आ रहा है, cos स्क्वायर के लिए मैं जानता हूँ बचपन से फॉर्मूला, चाहे थीटा कुछ भी हो, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 1/2, यहाँ तो मैंने इसके साथ डीलिंग कर ली भाई, 1 + cos 2 थीटा, जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12x अपॉन क्या हो गया 2। लेकिन यहाँ पे डील नहीं हो पाई थी, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, दोनों का अलग सेपरेट कर दूं मैं, ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा, 1/2 इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, खिचड़ी सी नहीं पकेगी ये, ठीक है। अब मैंने बोला भाई यहाँ पे मुझे दिक्कत ये थी कि 2 तो है नहीं, फॉर्मूला लगाने के लिए 2 होना चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला 2 बाहर निकल के आएगा, ये तो हो जाएंगे 1/4 1 + cos 12x, ठीक है। दूसरे वाले में भाई साहब कितने हो रहे हैं, हटा दो इसको। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे डील करनी है, क्वेश्चन को इस तरीके से डील करनी है आप लोगों को। अरे छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ बेटा मैं इस चक्कर से, आधे घंटे के, जिससे बच्चा बोर ना हो। ये हो जाएगा 1/4, अब 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या होता है, cos A + B + cos A - B, तो ये हो जाएगा cos 8x + 6 में से दोगे कितना आ जाएगा 4। आप इसका आराम से कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो। अगर देखा जाए तो दोनों में 1/4 क्या है, कॉमन, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का कितना हो जाएगा, sin 12x अपॉन 12, cos 8x का क्या हो जाएगा, sin 8x अपॉन 8, यहाँ पे sin 4x अपॉन 4 और प्लस c। यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। तो इनमें क्या था, 3 दे रखे थे आपको, और आपने पर्टिकुलर 2 के साथ फॉर्मूला लगाया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर से एक आइडेंटिटी बननी थी, और एक cos स्क्वायर वाली फॉर्म में चला गया था। cos स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जानते थे, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। तो सेम क्वेश्चन आप लोगों को ये करना है, दिस इज होमवर्क, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू sin x sin 2x sin 3x, इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को मुझे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। अब आप इसके बाद आराम से अपनी NCERT एक्सरसाइज 7.3 लगा सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।